मेरे बच्चे, आज जो कोई भी इस संदेश को लाइव करके उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में खुशियों से बहुत वंचित रखा गया। खुशियां तो जैसे तुम्हारे हिस्से में कभी आए ही नहीं। सिर्फ जिम्मेदारियां आई, दुख दर्द आए, परिश्रम आए। उस परिश्रम का आधा फल भी तुम्हें कभी नहीं मिला। तुम हमेशा मेरे दर पर रोते रहे, हमेशा परिश्रम करते रहे, और उस परिश्रम के बाद भी कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने तुम्हारी दिल से प्रशंसा की या कभी दिल से ऐसा सोचा हो कि ये व्यक्ति आगे बढ़ता। कभी तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिला मेरे बच्चे जो तुम्हारी दिन की बातों को दिल से सुने और उसे समझे। तुम्हारा साथ दे पर तुम्हें बहुत वंचित रख लिया गया और तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े राज को तुमसे छुपाया गया। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो इसे लाइक करके 222 अंक लिखो। मेरे बच्चे, वो राज है कि तुम्हारे इसी जन्म में खुशियां लिखी है। बहुत जल्दी तुम ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जो व्यक्ति तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। वो तुम्हारा साथ देगा, वो सोलमेट होगा, वो तुम्हारी तरक्की से खुश होगा। पर मेरे बच्चे, तुम इससे पहले कि ऐसी किसी भी व्यक्ति से मिलो, एक बात है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है, और वो तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारे सोचने की क्षमता है। उस सोचने की क्षमता को प्रयोग करो। अपने आने वाले जीवन को निर्धारित करने में, अपने आने वाले जीवन को निर्णय लेने में अभी से योजनाएं बना ली, क्योंकि आने वाला पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियों के दरवाजे खुल रहे हैं। छप्पर फाड़ के जैसे तुम्हें दुख मिले, अब वैसे ही तुम्हें खुशियां मिलने वाली है। इसे प्राप्त करने के लिए 111 टाइप करो मेरे बच्चे पर उन खुशियों का। और जब तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ दे तो तुम पूरी तरीके से तैयार होने चाहिए हो। तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से काम करना चाहिए। अब तक तो ऐसा हो रहा था कि तुम सोचते कुछ और थे, काम बनते भी थे, फिर भी तुम्हारा मन बहुत विचलित रहता। तुम्हें रोना आता था, तुम्हें अंदर से घुटन महसूस होती थी। काम बनते भी थे तो तुम्हें ऐसा लगता था कि कुछ हो ही नहीं रहा है। तुम जाओ कि तो परिस्थिति में अटके हुए हो, पर अब ऐसा नहीं हो रहा। अब तुम्हारा मनोबल बहुत बढ़ने वाला है और तुम्हारा दिमाग तुम्हारी बहुत सहायता करेगा। तो अपने जीवन में क्या चाहिए, इसको निर्धारित करके उस पर निर्णय, उस पर योजना बनाना शुरू कर दो। जब तुम अपने सोलमेट से, उस व्यक्ति से मिलो तो उसके साथ अपनी चीजों को बांटो। अपने विचार को पहले से ही व्यक्त कर देना कि कोई अब उन्हें दबा ना पाए। अब कोई मुझे ये ना कह पाए कि तुम अपने सपनों को छोड़ दो। अपने सपनों को छोड़ना मत मेरे बच्चे। किसी भी व्यक्ति के लिए अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारे सपने सच होंगे और अब तुम जो भी योजनाएं बनाओगे वह योजनाएं सच करें। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ देगा। अब तुम्हारी परिश्रम का फल तुम्हें मिलने वाला है। अब खुशियां तुम्हारे द्वार पर आने वाली है, तो उन खुशियों का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, तैयार हो तो हाँ टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, ये व्यर्थ की बातों पर रोना और पुरानी बातें सोचना छोड़ दो। अब तुम बहुत बार हारे, बहुत बार गिरे हो मेरे बच्चे, पर हमेशा याद रखना कि कामयाब इंसान की कामयाबी देखी जाती है। जब तुम कामयाब हो जाओगे तो वो लोग जो तुम्हारा साथ नहीं देते थे, वही लोग तुम्हें पूछेंगे। पर अगर तुम गिरते रहे और अगर तुम हार गए तो कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। अगर तुम्हें अपने शत्रुओं से बदला लेना है, अगर तुम मुझसे ये कहते हो कि माता उसको सजा दे दो, माता उसके साथ ये कर दो, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, तो अपने शत्रुओं से बदला लेने का सबसे बड़ा मार्ग यही है कि तुम सफल हो जाओ। तुम ऐसी जगह पे पहुंच जाओ जहां वो कभी पहुंच ही नहीं सकता है। तुम्हें हमेशा ये भय रहता है ना कि कहीं वो तुम्हारा नुकसान ना करे, कहीं वो तुम्हें हानि ना पहुंचा दे। तो ऐसी जगह पहुंच जाओ मेरे बच्चे जहां वो सोच कर भी तुम्हें छूने की भूल ना कर सके, और उसमें ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। बस तुम्हें अपने मन को एकाग्र करके अपने सपनों पर ध्यान लगाना है, सही निर्णय लेना है और सही वक्त पर निर्णय लेना है। हर चीज का एक वक्त होता है मेरे बच्चे। अगर उस वक्त में तुम विचलित रह गए और अगर उस वक्त में तुम रोते रह गए तो बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता है। इसलिए अपने मन को शांत करना, रोना छोड़ दो। मेरे बच्चे, इस वीडियो को शेयर करके अपना नाम दर्ज करो और हमेशा सिर्फ सकारात्मक चीजों की तरफ ध्यान दें। कहीं तुम्हारे रोने में और इतनी नकारात्मकता सोचने में, वो वक्त जिस पे मैंने सब कुछ निर्धारित कर रखा है, जो मैंने सोच रखा है, तुम वो सही निर्णय ही ना ले पाओ जो तुम्हारे भविष्य को बनाएगा, जो तुम्हें एक उज्जवल भविष्य देगा। तो चीजों को ध्यान से समझो और अपनी माता के संदेशों को ध्यान से समझो। इन संदेशों में ही सब कुछ बता रही हूँ।
मैं तुम्हें तुम्हारे अगल बगल ही ऐसी बहुत सी घटनाएं घट रही जिसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम्हें कब क्या करना है। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें अपने सपने अब असंभव से लग रहे हैं। अब तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लगा है कि तुम्हारा कोई भी सपना पूरा नहीं होगा और इस जन्म में शायद तुम्हें खुशियां नहीं मिलेंगी। तुम्हारे जीवन में बहुत बार ऐसे लोग आए जब तुम्हें उन पर यकीन होने लगा, जब तुम्हें ये लगने लगा कि वह लोग अच्छे हैं, वह तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, वह तुम्हें तुम्हारे सपनों को हासिल करने में मदद करेंगे। उसी वक्त उन लोगों ने तुम्हारे साथ छल कर दिया और तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। करके पता नहीं कितनी बार टूटे हो तुम और कितनी बार गिरे हो मेरे बच्चे, लेकिन अपने बुरे से बुरे वक्त में भी तुमने अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाई। मुझे पता है बहुत रुकावटें आ रही है। मुझे पता है अब तुम्हारी हिम्मत टूट रही है। अब तुम कुछ भी हासिल नहीं करना चाहते हो। अब तुम्हें लगता है कि तुम थक गए हो। पर मेरे बच्चे, अब सफलता के दिन बहुत करीब आ गए। अगर तुम्हें अपनी कहानी जग को सुनानी है तो सिर्फ उनकी कहानी सुन जिनकी कहानी तुम्हें प्रेरणा देती है। तुम सिर्फ लोगों का दुख देखते रहो और अपना दुख देखते रहोगे तो तुम्हें खुशियां कभी नहीं मिलेंगी। इस पर दावा करने के लिए 333 अंक टाइप करो। अगर तुम्हें खुशियां चाहिए वो 24 घंटे खुशियां देखो। खुशियां कैसी होती है, खुश रहना, सफलता कैसी होती है, उसको अनुभव करना सीखो। तुम कुछ लिखना चाहते हो, कुछ कामयाबी चाहते हो, संगीत में अपना हाथ आजमाना चाहते हो, सरकारी नौकरी चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, तो जैसे अर्जुन की नजर सिर्फ मछली की आंख पे भी वैसे ही अपनी नजर सिर्फ लक्ष्य पे रखो। बीच में कितनी रुकावटें आ रही है, तुम कितनी बार गिर रहे हो, इस पर तुम्हारा ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, मुझे पता है बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ छोटी मोटी गलतियों की वजह से तुम्हारा काम बनते बनते बिगड़ गया है और तुम्हें यही लगा है कि तुम्हारा भाग्य कभी तुम्हारा साथ नहीं देता है। अब वो वक्त आने वाला है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ देगा। मैं तुम ये संकेत दूंगी, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी किसी ना किसी रूप में। अब तुम्हारी माता तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सहायता करेंगी, पर इस वक्त में ये जरूरी है कि तुम अब हार मत मारो। अब तुम तितली बनकर उड़ने वाले हो, आप अपने हौसले को मत हाथ मेरे बच्चे, अब हिम्मत मत हारना, वक्त आ गया है इस गगन की ऊंचाइयों को छूने का। मुझे पता है ये राग, ये सफलता की राह तुम्हारे लिए इतनी आसान नहीं थी और दोष लगाए गए तुम पे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बस बातें करते हो, कभी तुम्हारा कोई काम नहीं बिगड़ता है। क्नॉइस, इस रहस्यमयी संदेश में क्या छिपा है और क्या आप तैयार हैं इस नए अध्याय के लिए? अगर हाँ, तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखें। आपकी तरफ कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज आ रही है, करियर से रिलेटेड हो सकता है, आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कुछ ऐसी चीजें जिनको लेकर के आपने उम्मीदें छोड़ दी थी। आपको ऐसा लग रहा था कि उन चीज़ों में आप कभी कामयाब नहीं होने वाले हैं, तो उन चीज़ों से आपको कुछ कामयाबी मिलने वाली है, आपको कुछ ऑफ़र किया जाएगा। क्नॉइस आपको माँ काली की एनर्जी गाइड कर रही है। आप एक शाइनिंग स्टार है, तो आपकी डेफ़िनेटली कोई विश पूरी होती हुई मुझे दिख रही है, कोई ऐसी विश जिसको आप भूल चुके थे। आपने हो सकता है कुछ ईश्वर से माँगा और उस चीज़ को आप भूल गए, लेकिन माँ काली उस चीज को नहीं भूली है। क्नॉइस और आपकी वो विश पूरी करी जा रही है और आपको बोला जा रहा है, अगर आप रिलैक्स फील करना चाहते हैं तो आप स्टार्स को देख सकते हैं। हो सकता है आपको स्टार्स वगैरह को देखना बहुत ज्यादा पसंद है। आपको डिवाइन एनर्जीज गाइड करती है, दिव्य शक्तियां आपको गाइड करती है। क्नॉइस, उनकी गाइडेंस के अनुरूप आपका जीवन चलता है। यहाँ पे ये मैसेज भी बहुत क्लियर आया है, तो आपके अराउंड हो सकता है डिस्त्रस्ती उनसे, आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टर की कोशिश करते हैं। लोग आपके अराउंड बहुत सारे डिस्ट्रैक्टर हैं। लोग आपको डिस्ट्रैक्टर की कोशिश करते हैं। क्नॉइस लोग आपको आपके ध्यान से हटाने की कोशिश करते हैं। आप एकाग्रचित मन से अपने कार्य में लगे रहते हैं। आप एकाग्रचित मन से अपनी लाइफ पर फोकस करते हैं, लेकिन आपके अराउंड कुछ डिस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको अपने ध्यान को केंद्रित रखना है। आपको कंपेयर नहीं करना है अपनी लाइफ को, किसी से भी खुद को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है, या किसी को भी किसी से आपको कंपेयर नहीं करना है। बिकॉज हर पर्सन अपने आप में यूनिक होता है। हर पर्सन की अपनी एक नॉलेज होती है। क्नॉइस, हर पर्सन की अपनी एक जानकारी होती है। आपको अपनी लाइफ को किसी से भी कंपेयर नहीं करना चाहिए।
ऐसा करके आप अपने लिए दुख को न्योता देते हैं। हमेशा अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, अपनी लाइफ में मस्त रहिए। अपनी लाइफ को किसी से भी, किसी की भी लाइफ से कंपेयर नहीं करना है। क्नॉइस अपनी लाइफ को आपको फुल ऑन एंजॉय करने के लिए कहा जा रहा है और अपनी चिंता को आपको रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। जो भी आपके चिंताएं हैं, उनके बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना है। आपको हैप्पी रहना, हैप्पी एनर्जी में रहने के लिए कहा जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में हैप्पी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ अचानक से कुछ चीजें हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीजें जो आपको बहुत ज्यादा विचलित कर दे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको खुद को कंट्रोल में रखना है। क्नोइसिया, आपकी लाइफ में तो हो सकता है अचानक से कुछ ऐसा होने वाला है जो काफी ज्यादा लाइफ चेंजिंग रहने वाला है। तो उन चीजों को लेकर के आपको अवेयर रहना है। उन चीजों के लिए आपको तैयार रहने के लिए कहा जा रहा है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है नॉइस से जो अनप्रेडिक्टेबल है, जो आपने कभी सोचा नहीं हो, ऐसा कुछ आपको एनालाइन किया जा रहा है। आपको आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि अपने रूट्स को कभी मत भूलिए। आपकी जो रूट्स है उनके साथ हमेशा एक गहरा नाता बनाकर रखिए। क्नॉइस अपनी जड़ों को आपको कभी नहीं भूलना है। उनके साथ आपको अपना एक गहरा नाता, गहरा कनेक्शन बनाकर रखना है। तो आप एनालाइटन हो रहे हैं। हो सकता है आपको किसी प्रकार की कोई सिद्धि प्राप्त हो रही है। आप किसी प्रकार से जाप, ध्यान, साधना वगैरह करते हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं, तो आपकी कोई विश अचानक से पूरी हो सकती है। आपने कुछ अपनी लाइफ में हो सकता है, आपकी कोई विश अचानक से पूरी हो सकती है। आपने सोचा भी नहीं हो और अचानक से आपकी कोई ऐसी विश पूरी हो जाए। नॉइस तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ अनपैक केबल होने के यहाँ पे चांसेस मुझे दिख रहे हैं, या आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ अनपैकेबल होने के चांसेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, जिसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। आप मेंटली बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है ये कोई खुशखबरी हो, अचानक से कोई आपकी विश पूरी हो जाए, तो कुछ अनप्रिडिक्टेबल की बात। यहाँ पर एंजल आपको बता रहे हैं, एंजल डिवाइन एनर्जी किस प्रकार की बात कर रहे हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए। आपके जीवन में हो सकता है कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ बहुत रुड बर्ताव कर सकता, कोई आपको हर्ट्स कर सकता है, कोई अपने शब्दों के द्वारा आपको दुख पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन आप बहुत फोकस पर्सन है, तो पॉसिबल है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ रुड बर्ताव कर सकता है। इस प्रकार की अनपेक की बात यहाँ पर हो रही है। क्नॉइस और कोई आपसे बहुत ज्यादा प्यार भी करता है। एंजल आपको ये कहना चाह रहे हैं, एंजल के मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, रोमांटिक पार्टनरशिप या किसी प्रकार की रोमांटिक पार्टनरशिप आपकी तरफ आ रही है। कोई आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग रखता है। सुप्रीम पावर आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत पावरफुल एनर्जी आपके लिए बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक रवैया अपनाते हैं। वो आपको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। तो सुप्रीम पावर्स को कहीं से भी ये चीज बर्दाश्त नहीं है कि आपको कोई हर्ट करे। जाने क्या क्या उस तांत्रिक को सौंप दी थी। उन्होंने बलि के नाम पर बच्चे मुर्गे की और कबूतर की बलि भी चढ़ाई थी। अन्य सामग्री भी जुटाई थी बच्चे। लेकिन बच्चे, मेरी कृपा से वह तांत्रिक कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि वह समझ गया था कि वह किससे पंगा ले रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब उन्हें पता पड़ गया कि तांत्रिक उन्हें बेवकूफ बना रहा है, तो उन तीनों ने विचार किया कि हम एक जानकार के पास जाएंगे और उस जानकार से पूछेंगे कि कोई क्यों उस इंसान का कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे बच्चे, अब उन्होंने एक और नए तरीके से अपने सवालों का हल ढूंढने की कोशिश की थी। वे किसी और जानकार के पास गए। ये जानकार भी एक प्रकार से तांत्रिक ही था, लेकिन वह अपने ज्ञान और सूझबूझ से खेल करने वाला था। तेरे शत्रु उस जानकार के पास गए बच्चे, उन्होंने, और उसे पूछा कि तांत्रिक ने हमारे पैसे लिए, हमें बड़े बड़े वादे किए, लेकिन हमारा काम क्यों नहीं हुआ? क्या वह तांत्रिक झूठा था, या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे काम को रोक रही है? जब ऐसे सवाल बच्चे उस जानकार से बोले, तो उस जानकार ने पहले उनकी बात को ध्यान से सुना। वह जानकर बड़ा चतुर और चालाक था। बच्चे, उसने कहा कि तुम्हारा तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने अपने काम में पूरी कोशिश की होगी,
लेकिन उसकी शक्ति किसी बड़ी शक्ति के आगे टिक नहीं पाई। मेरे बच्चे, तब वह जानकर बोला, यह शक्ति किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति पर तुमने हमला करने की कोशिश की, वह कोई आम इंसान नहीं है। उसके पीछे किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उसने कहा, बच्चे, जिस इंसान को तुमने अपना शत्रु समझा है, वह किसी देवी देवता का प्रिय भक्त है। जब भी तुम उसके खिलाफ कोई प्रयास करोगे, वह शक्ति तुम्हारे हर कदम को विफल कर देगी। तुम्हारा तांत्रिक भी इस बात को समझ गया था। बच्चे, उसने अपनी जान बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। उसने सोचा कि यदि उसने कोई गलत कदम उठाया तो वह खुद बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है कि तुम्हारा काम पूरा नहीं हो पाया। मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रुओं को जानकार ने ऐसी बातें बताई तो तेरे शत्रु भी घबरा गए। वे सोचने लगे कि इतना खतरनाक कौन हो सकता है। अब इस बात को समझने लगे हैं कि तुझे सीधे नुकसान पहुंचाना उनके लिए नामुमकिन है। बच्चे, लेकिन बच्चे, यह बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। वह जानकर खुद लालच में आ गया। बच्चे, उसने सोचा कि अब इस स्थिति का फायदा उठा सकता है। उसने उनके मन में और डर उठाने के लिए और डर उठाकर बैठाने के लिए कोशिश की। उसने कहा कि अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा काम पूरा हो, तो तुम्हें और बड़ी पूजा करवानी होगी, तुम्हें और धन खर्च करना होगा और साथ ही कुछ विशेष बलिदान भी देने होंगे। उसने कहा कि इस बार मुझे विशेष सामग्री चाहिए जो बहुत दुर्लभ होती है। तुम्हें यह सामग्री किसी भी कीमत पर लानी होगी। इसके अलावा तुम्हें कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी करना होगा। मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। बच्चे, सब सुनकर तेरे शत्रु और उलझ गए। वे अब अपने गुस्से और हताशा में और धन खर्च करने को तैयार हो गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था, बच्चे, की मेरी कृपा तुझ पर है। तू जानता है ना, बच्चे, जीवन में सब संकट आता है और तब संकट आता है तो पता है क्या होता है? हमारी रक्षा कौन करता है? स्वयं माँ करती है बच्ची, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं। स्वयं हमारी कुलदेवी, स्वयं हमारी काली माँ रक्षा करती है बच्चे, और संकेत देती है। हमको देती है ना बच्चे, कमेंट में बोल कि हाँ माँ, मुझे आप संकेत देती हो। हाँ माँ, आप मेरी रक्षा करती हो। मेरे बच्चे, वही ईश्वर जो तुझे संकट आने से पहले ही संकेत देता है, वही तो ईश्वर है। तू मेरी पूजा करता है, तू मेरी आराधना में लीन रहता है। जब तू मेरा नाम जपता है, मेरी शक्ति तुझ पर बरसती है। बच्चे, तू जानता है ना कि काली माँ का प्रकोप कितना शक्तिशाली होता है। जब मैं किसी की रक्षा करती हूँ, तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी जानकार, कोई भी शक्ति उस इंसान को छू भी नहीं सकती। और उनमें से ही तू है बच्चे, इसीलिए आज तक तुझ पर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो सकी। मेरे बच्चे, तू बहुत सच्चा है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरे बच्चे, कि तू बहुत ईमानदार है और तेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहा। तूने हमेशा सत्य का साथ दिया है और अपने कामों में लीन रहा है। बच्चे, तेरा हृदय निर्मल है क्नॉइस। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। यहाँ तक कि जब तुझे पता चला ना बच्चे, कि कोई तेरा शत्रु है जो तेरा बुरा चाहता है, तब भी तू उनके प्रति बुरा नहीं सोचता बच्चे। और इसी तेरी बात से मैं बच्चे बहुत प्रसन्न हूँ। तू चाहता है कि तेरे शत्रुओं को उनके कर्मों का एहसास हो, लेकिन तू चाहता है कि वे अपने बुरे कार्यों से सबक ले और सही मार्ग पर लौटे बच्चे। तू यह नहीं सोचता उनके बारे में कि उनका सर्वनाश हो जाए या उनकी आत्मा टूट जाए। लेकिन परंतु बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, तेरे शत्रु ऐसा नहीं सोचते नॉइस। उनके मन में तेरा विनाश करने की योजनाएं चल रही हैं और आज मैं यही बताने आई हूँ। बच्चे, उनका इरादा तुझे पीड़ा देना है, तुझे नीचा दिखाना है बच्चे, तुझे नीचा गिराना है बच्चे मेरे। बच्चे सुन, मैं तुझे उनके विचार और योजनाओं के बारे में बता रही हूँ। ये वह सोचते हैं बच्चे और क्या करते हैं, मैं सब तुझे बताऊंगा। हम इसे ऐसा जो अपना होने का दिखावा करता था, लेकिन किसी अपने ने ही तुम्हारे साथ सबसे बड़ा धोखा किया। और ऐसा क्यों किया? उन लोगों ने सबको तुमसे ही नफरत क्यों हो जाती है? ऐसे न जाने कितने सवाल है तुम्हारे मन में जो तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रहे हैं। पर इतनी परेशानियों के बाद भी तुम अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढकर खुश रहते हो।
खुशियाँ छोटी हो या बड़ी या तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता, तुम ज्यादा देर तक उदार नहीं रहते हो। संघर्ष को तुमने अपना साथी के रूप में अपना लिया है और तुम्हें आज तक जो कुछ भी मिला है, तुम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो। तुमने हमेशा लोगों को प्रेम दिया है मेरे बच्चे, उसके बाद भी तुमने बहुत सफ़र किया है, बहुत स्ट्रगल किया है तुमने, पर अब तुम्हें प्रेम के बदले प्रेम मिलने वाला है। जो पॉजिटिविटी तुम दूसरों के जीवन में फैलाते हो, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है। तुम्हें और तुम्हारी मैनिफेस्टेशन सच हो रही है। अब तक तो तुम्हारा जीवन कट रहा था, पर अब जीवन जीने का वक्त आ गया है। अब तुम्हें अपनी ईमानदारी और प्रार्थना का फल मिलेगा। सुकून आ रहा है तुम्हारे तुम्हारे जीवन में। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए खुशियों का दरवाजा खोल रही है। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। मैं अब जश्न होगा मेरे बच्चे, और तुम पूरी दुनिया घूमो। तुम्हारे जीवन से हर तंगी को खत्म करके तुम्हारा जीवन ईंधन से भर दूंगी। मैं तुम जिस जीवन साथी के जिस प्रेम की प्रार्थना कर रहे थे, तुम्हारी वह प्रार्थना भी सुन ली है। मैंने और तुम्हें समझने वाला, तुम्हारा साथ देने वाला प्रेम भेज रही हूँ। तुम्हारे लिए तुमने बहुत संघर्ष कर लिया मेरे बच्चे। अब वक्त खुलकर जीने का और अपने सपनों की दुनिया में खुश होने का आज्ञा है। तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे। तुम्हें इतना कुछ देने वाली हो मैं। तुम जिसके साथ चाहते हो, जैसा जीवन चाहते हो, वैसा जीवन, वैसी दुनिया मैनिफेस्ट हो रही है तुम्हारे लिए, और तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने विचारों को रियलिटी में बदलने की कोशिश में लगाओ, क्योंकि तुम्हारी मैंने समय के लिए एक तरह की है डॉक्टर रोटेशन की एनर्जी। तुम्हारी प्रार्थना शक्ति बहुत है, रहने वाली है कुछ दिनों में, और तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है। उसमें से कुछ अतीत भविष्य की चिंताओं से भरी हुई है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं। कुछ बड़ा करने का रास्ता दिखता है। तुम्हें उन बातों को नजरअंदाज मत करो। तुम पहले ही सोच लेते हो कि ऐसा नहीं होगा। ये व्यर्थ बातें सोच रहा हूँ मैं, मेरे बस से बाहर है ये सब कुछ करना, लेकिन तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। नॉइस यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन बातों को नजरअंदाज मत करो। उन बातों को लिखो और उन पर काम करके देखो। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे बच्चे। फरवरी के महीने में तुम बहुत मेहनत करने वाले हो और निखर कर बाहर आओगे। तुम्हें बहुत काम मिलेगा इस महीने में, और अपनी बातों से तुम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करोगे। कहीं ट्रैवल करने जा सकते हो, और वह सफर तुम्हें तुम्हारे करियर में मदद करेगा। तुम्हारे परिवार में और प्रेम संबंधों में वह सम्मान मिलेगा और उनका साथ मिलेगा तुम्हें, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में एक सुकून रहेगा और खुशी रहेंगी, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे बहुत खुश और प्रभावित होने वाले हैं। इस महीने में तुम्हें ईश्वर का साथ मिलता दिखेगा। उनका बहुत बड़ा समय है। योग मिलेगा क्नॉइस। तुम्हें तुम्हारी हर प्रार्थना स्वीकार होगी और तुमसे छीनी गई हर खुशी तुम्हें वापस मिलेंगे। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल लेकर आ रहा है यह महीना तुम्हारे लिए। तुम जिस प्यार के लिए तरस रहे थे, प्रार्थना करते थे, वह प्यार तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी प्रार्थना का, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे। अगर कमेंट बॉक्स में जय माँ काली नहीं लिखा है तो लिख दीजिए। इसलिए इस महीने में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और तुम्हें फिर से यकीन होने लगेगा खुद पर, मुझ पर, मेरी शक्तियाँ पर, परमात्मा पर। तुम्हारी उम्मीद टूट रही थी। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा पूरा संसार बिखर रहा था। तुम्हारे वोट हुए सपने ही सच होते दिखेंगे। तुम्हें तुम्हारे करियर में बहुत उन्नति होगी और तुम्हारे रिश्तों में वह खोया प्रेम वापस आएगा। आएगा। तुम्हारे मैनिफेस्टेशन सच करने का महीना है। ये तुम्हारे शत्रु तुमसे कोसों दूर भागेंगे। कोई तुमसे ना झूठ बोल पाएगा, ना तुम्हारे साथ धोखा कर पाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें इतना सपोर्ट करेगा इस महीने में, और मेरी शक्तियां तुम्हारी रक्षा करेंगी। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवकेनिंग की वजह से तुम्हें पहले से ही लोगों के षड्यक्रम की है मंत्र का आभास हो जाएगा। नॉइस फरवरी के महीने में तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा। मेरे बच्चे, बहुत नकारात्मकता भर गई थी।
तुम्हारे जीवन में बहुत जहर घोला गया था, पर इस महीने में तुम मेरे नाम के अमृत में डूब जाओगे। अपने अंदर ही तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तलाश कर रहे थे। क्नॉइस, तुम्हें एहसास होने लगेगा कि तुम्हारी पूजा सिद्ध हो रही है। आपको देखते हैं तो उन्हें जोरदार झटका लगता है, तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक करें। माता रानी आपको वही सब कुछ देने वाली है, क्नोई से जो आप चाहते थे। तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। उन चीजों को अनदेखा न करें जो चीज आपने खुद स्वयं से ईश्वर से मांगा था, क्योंकि उन चीजों का मिलने का एक उचित सुंदर समय आ चुका है। वो चीजें आपको बहुत जल्दी मिलने वाली हैं। यही कारण है कि इस समय आप इस दिव्य समय को, इस दिव्य ऊर्जा को आकर्षित कर पाए हैं, और आप इस समय बहुत ज्यादा चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। आपके चमक को बढ़ते देख आपके जो एनिमी है वो बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, और आपकी बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। आपने अपने आप को बहुत ज्यादा बांध रखा था। पास्ट की बातें में बहुत ज्यादा आपने अपने आप को रोक रखा था। आपको ऐसा लग रहा था कि आप बंधे हुए हैं, लेकिन अब आप उस बंधन से स्वयं को आजाद कर रहे हैं। क्नोई शहर एक बंधन को आप तोड़ रहे हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। एक चेंज बहुत ज्यादा आपके लाइफ में आते देख रही हूँ, जिसे चेंज को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे। वो चेंज आएगी और आपकी तरक्की होने वाली है। ये बहुत ज्यादा है, लाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आ रहा है। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपका औधा बढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा ना अपने आप को फर्स्ट प्योरिटी देने लग गए हैं। आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिवाइन सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आपका सोशल स्टेटस बनने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव आपके करियर में, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव मैं आपके करियर में आते हुए देख रही हूँ। तो कमेंट सेक्शन में बदलाव लिखकर धन्यवाद कहे, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नई नई शुभता का शुरुआत होने वाला है। आपकी लाइफ में डिवाइन यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। डिवाइन बहुत ज्यादा आपको इस टाइम पे ब्लेस कर रहे हैं। क्नॉइस, अगर आप मैरिड है तो हो सकता है आपके पार्टनर वो किसी की बातों पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं इस टाइम पर, लेकिन वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपके बीच में हो सकता है किसी किसी के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ ऐसी लड़ाई झगड़े हुए हैं। तो हो सकता है उनके फ्रेंड सर्किल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको बहुत ज्यादा आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपसे दूर हो जाए। ऐसा वो चाहते हैं, बहुत ज्यादा भड़काने की कोशिश करते हैं। और आपके जो पार्टनर है ना, पता नहीं क्यों वो अपनी सुन ही नहीं पा रहे। नॉइस, वो अपनी इनर टू की सुन ही नहीं पा रहे हैं। वो चाहते हैं, अगर वो चाहेंगे, वो चाहते हैं आपके पास आना, आपसे सारी गीले शिकवे दूर करना, आपसे मिलना, अपनी पुरानी यादों को फिर से ताज़ा करना, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। क्नॉइस, उनसे गलती हुई है, लेकिन उनके फ्रेंड ऐसे हैं जो उनको रोक रहे हैं, आपके पास आने से, आपसे मिलने नहीं देने देते। इनके फ्रेंड बहुत ज्यादा जलस है। आपके पार्टनर के फ्रेंड बहुत ज्यादा जलस है आपसे। वो आपसे मिलने नहीं देते हैं, आपसे बात नहीं करने देते हैं। क्नॉइस और आपके पार्टनर उनके बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। वो अपनी सुनते ही नहीं है। आपके सामने किसी की सच्चाई आने वाली है, किसी ऐसे इंसान की सच्चाई आने वाली है। ये इंसान बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप दोनों हमेशा खुश रहो, आप दोनों के बीच में सुलह हो, आप दोनों बहुत ज्यादा खुश रहो। ये बहुत ज्यादा आपसे जलते हैं। हो सकता है ये इसीलिए जलते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, गुड लुकिंग है। तो ये चीज आपके पार्टनर समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और वह उनकी बातों में आ भी जाते हैं। हालांकि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा वो इस पर मेहनत करना चाहते हैं। वो बहुत ज्यादा इस चीज के लिए, इस रिश्ते में मेहनत करना चाहती है। आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं मेरे बच्चे। अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। अगर उनसे कोई गलती हुई है और वो आपके तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्नॉइस बहुत ज्यादा दिन रात
वो आपके बारे में इतना सोच रहे हैं जिससे आप मैनिफेस्ट भी हो रहे हो। आपको लग रहा होगा कि आप अपने काम को इतना ज्यादा फोकस के साथ कर ही नहीं पा रहे हो। इतना ज्यादा क्यों? आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, उनका रह रहकर इतना ख्याल क्यों आ रहा है? क्योंकि वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन उनके फ्रेंड ना बहुत ज्यादा आपसे जेलस है और वो उनको बहुत ज्यादा आपके खिलाफ भड़का है। आपको उनसे मिलने नहीं देते हैं। क्नॉइस, वो बोलते हैं कि नहीं, इस इंसान से तुम बिल्कुल थोड़ा टेरे बन के रहो, ये इंसान तभी सुधरेगा। मतलब बहुत सारी बातें, और आपके जो पार्टनर है ना, वो अपनी इंटू की सुन ही नहीं पाते। वो अपने मन की सुन रहे हैं। उनका मन कह रहा है कि उन्हें आपके पास आना है, उन्हें इस रिश्ते में मेहनत करना है, क्योंकि उन्हें ये चीज लगता है कि उन्होंने कोई गलती करी है, उनसे गलती हुई है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों की बातों में आ जाते हैं, कुछ लोगों के बातों में आ जाते हैं, जिस वजह से वह अपने कदम को पीछे रख लेते हैं। तू भी इस बड़े कार्य का हिस्सा है, तू मेरी छाया में है, और तेरे जीवन में जो भी संकट आएंगे, मैं उन्हें अपने प्रकोप से मिटा दूंगी। बच्चे, भगवान का यह संदेश सभी तक पहुंचेगा। बच्चे जो तान विद्या का दुरुपयोग करते हैं, जो निर्दोषों को परेशान करते हैं और जो केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण करते हैं, उनके लिए चेतावनी मिलेंगे। बच्चे, अब मेरे बच्चे, मैं तुझे 5 ऐसी चीजें बताती हूँ जिनसे उन अधर्मों को पता पड़ेगा कि उनके साथ जीवन में क्या घटने वाला है, और वे बुरे कर्म